नमस्कार मेरे साथियों। जय ओबीसी, जय संविधान। मेरे साथियों, आज ये आरएसएस और मनुवादी जो बीजेपी सरकार है वो हमारे ओबीसी वर्ग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें विगत 6 साल से हमारे 3 लाख स्टूडेंटों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हमारे साथ मीटिंग करते हैं और बार बार हमको आश्वासन देते हैं कि मैं डंके की चोट पे ओबीसी को 27% आरक्षण दे रहा हूँ। हमारी मध्य प्रदेश में 52 से 55% पॉपुलेशन होने के बाद आज हमारे साथ ये छलावा किया जा रहा है। मात्र सरकार का जो वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी 2 मिनट के लिए 2 मिनट भी नहीं लेते, मात्र 5 सेकंड में हर बार जाके सुप्रीम कोर्ट में यही बोलते हैं कि डेट पोस्टपोन कर दो, डेट पोस्टपोन कर दो। हमें तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख विगत 6 साल से मिलते जा रही है। हम लोग इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। मेरे सभी ओबीसी समाज और सभी पार्टियों से विनम्र निवेदन है कि हम 3 लाख स्टूडेंट और 3 लाख स्टूडेंटों के घर वालों को अगर हमारे ओबीसी वर्ग को मिला लिया जाए तो हम 52 से 55% है मध्य प्रदेश में। हम इस सरकार को खदेड़ फेंकेंगे और मेरी सभी दलों से और सभी ओबीसी वर्ग के सभी भाई बंधुओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस मनुवादी और बीजेपी सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ें और इस सरकार को खदेड़ फेंकें। हम मोहन यादव जी को भी खुला चैलेंज करते हैं, आपको हम कुर्सी से उखाड़ के फेंक देंगे अगर हम जैसे युवाओं को आप नौकरी नहीं देंगे। हमारे ज़िंदगी के साथ आपने हमारे जीवन के साथ इतना बड़ा छलावा कर दिया हमारे साथ मीटिंग करके। और विगत 6 साल से माननीय पहले शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे साथ खिलवाड़ किया और अब ये मोहन यादव जी जो आरएसएस और मनुवादी लोगों के पुतले बन के बैठे हुए हैं। और हमारे ओबीसी वर्ग, हमारे समाज से जो मंत्री विधायक बनते हैं उनको भी मैं अपना इस वीडियो के माध्यम से संदेश भेज रहा हूं कि आप लोग भी सतर्क हो जाओ। 2028 में जो विधानसभा चुनाव होगा ना, आप लोगों को खदेड़ फेंकेंगे। आज आप ओबीसी वर्ग का, समाज का साथ, सहयोग, समर्थन नहीं कर रहे हैं। आज आप उन मनुवादी लोगों की गुलामी कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ गुलामी। मेरा ये खुला चैलेंज है बीजेपी सरकार को और डॉक्टर मोहन यादव जी को कि आप हमें हमारे साथ इस तरह से छलावा करेंगे तो आपकी बीजेपी सरकार और आपको हम मध्य प्रदेश से, हम ओबीसी समाज, हम जैसे युवा जो आज दर दर भटक रहे हैं, हम आपको खदेड़ फेंकेंगे इस मध्य प्रदेश से। जल्द ही आपको खदेड़ फेंकेंगे। माननीय श्री मोहन यादव जी, आप हमारे साथ ऐसा छलावा कर रहे हो, हमें गुमराह कर रहे हो। आप हमारे साथ मीटिंग करके क्या बोला था आपने कि 15 दिन के अंदर आप लोगों को न्यायालय से मैं दिलवा रहा हूं, लेकिन आपने कभी नहीं दिलवा पाओगे। आप अगर कुछ ओबीसी वर्ग के अगर आप असली यादव होते तो आज कुछ कर दिखाते। ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मात्र 5 सेकंड में हमारा सर्वनाश कर जाता है। सर्वनाश। जाग जाओ मेरे ओबीसी वर्ग के साथियों, जाग जाओ और उखाड़ फेंको सालों को। अब मेरे साथियों, हमारे ओबीसी वर्ग के साथ ये बीजेपी सरकार और डॉक्टर मोहन यादव जी जो छलावा कर रहे हैं, हम स्टूडेंट को बार बार गुमराह कर रहे हैं। और आज हम 3 लाख स्टूडेंट का भविष्य और हमारा जीवन इस बीजेपी सरकार ने बिल्कुल नष्ट नाबूद कर दिया है। तो मेरे सभी ओबीसी वर्ग, सभी समाज से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस ओबीसी सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ें और इनको कुर्सियों से उखाड़ फेंकें। जो नेता लोग हमारे ओबीसी समाज वर्ग से आते हैं वो जाके इन मनुवादी लोगों की, बीजेपी सरकार की जो आरएसएस के साड़े पे चलती है, इसकी गुलामी करते हैं और अपना पेट भरते हैं। ऐसे नेताओं का बहिष्कार करो, समाज से इनको उखाड़ फेंको और इनको दिखा दो कि हमारे ओबीसी वोट बैंक में, हमारे ओबीसी वर्ग में कितना दम और कितना पावर है। आज हमारे साथ विगत 6 साल से ये छलावा किया जा रहा है। हम 3 लाख स्टूडेंट का इन्हें जीवन भविष्य सब खत्म कर दिया। हमने कैसे कैसे किसान का बच्चा होने के बाद पढ़ाई लिखाई कैसे अपना जीवन दांव पर लगा के, और आज हमने शादी ब्याह हर चीज़ से हमारा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, हमारा कुछ भी नहीं हुआ, नष्ट नाबूद कर दिए इस बीजेपी सरकार ने। और मनुवादी जो महाधिवक्ता बैठा है मध्य प्रदेश का, जो प्रशांत सिंह, उसने हमारे साथ बहुत बड़ा छलावा और खिलवाड़ किया है। माननीय श्री मुख्यमंत्री जी हमारे साथ मीटिंग करते हैं, सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं। मैं खुद मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करके आया और मुख्यमंत्री ने यही आश्वासन दिया कि मात्र 15 दिन के अंदर तुम्हें न्यायालय से डे टू डे डेली सुनवाई करवा के आप लोगों का हक अधिकार दिलवा रहा हूँ, डंके की चोट पे दूंगा।
लेकिन वो तो इशारे पे चलती है ना, आरएसएस के इशारे पे चलते हैं। वो हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा कुछ भला नहीं कराएंगे। हमारा 3 लाख स्टूडेंटों का जीवन नष्ट और नाबूद कर दिया इस बीजेपी सरकार और डॉक्टर मोहन यादव जी ने। तो मैं सभी अपने ओबीसी वर्ग और सभी समाज से गुहार करता हूं कि रोडों पे निकलो, नहीं तो आज इस पीड़ा से हम गुजर रहे हैं, कल को सभी के बच्चे इस पीड़ा से गुजरेंगे। हमारा जो 13% होल्ड करके न्यायालय का जो भी आदेश दे के हमें रोक रखा था, हमारी पिटीशन है डिसमिस हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन हमें ज्वाइनिंग नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। तो मेरे ओबीसी वर्ग में सभी समाज जो हमारे 52 से 55% हमारे ओबीसी की पॉपुलेशन है, उनसे मेरा विनम्र निवेदन करके बोल रहा हूँ कि निकलो अपने घरों से अपने एकाधिकार के लिए। कब तक इन लोगों की गुलामी की बेड़ियों में बंधे रहेंगे? और हमारे समाज के जो भी नेता बनते हैं, मंत्री विधायक ओबीसी वर्ग से, मैं उन लोगों को खुली चेतावनी दे रहा हूँ कि आप लोग आज ओबीसी के साथ खड़े नहीं होंगे तो कल क्षेत्र में आप वोट मांगने के लिए प्रवेश नहीं कर पाएंगे। नहीं तो आज आप ओबीसी वर्ग के साथ सहयोग समर्थन सपोर्ट करें, चाहे आपको इस्तीफा देना पड़े, चाहे आपको पार्टी छोड़ना पड़े, लेकिन अपने समाज वर्ग का नहीं हुआ, वो अपने बाप का नहीं है, किसी का नहीं है। साले गद्दार हैं गद्दार। हम 3 लाख स्टूडेंटों का इन्हें जीवन भविष्य ख़त्म कर दिया। आज हम लोग क्या करें? क्या करें हम लोग? क्या हम जाके तिहाड़ी मजदूरी बेलदारी करें? हम बचपन से और अभी तक अपना जीवन दांव पर लगाते हैं कि हम शायद कोई सरकारी नौकरी या कुछ मिल जाए तो हम अपना जीवन यापन कर लेंगे। हम गलत रास्तों को छोड़ के सदमार्ग पर चलना चाहते हैं, लेकिन ये बीजेपी सरकार हमें मजबूर कर रही है कि अपने हाथों में तलवार लेके निकलो। जल्द ही वो दिन भी बाकी दूर नहीं है कि हम तलवारें लेके भी निकलेंगे। अगर आप हमको ज़्यादा मजबूर करेंगे तो क्यों हमें आप तारीख पे तारीख दे रहे हो? क्यों अपने ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को बार बार जाके बोलते हैं कि हम आपकी फाइनल सुनवाई कर रहे हैं, और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी जाके सीधा बोलते हैं कि डेट पोस्टपोन करो। अब हम लोग ज़्यादा दिन शांत नहीं बैठेंगे। डॉक्टर मोहन यादव जी और बीजेपी सरकार से हम खुली चेतावनी देते हैं कि हमारा ओबीसी वर्ग जाग चुका है। अगर हमारा 27% रिजर्वेशन लागू नहीं किया जाता है और ये 13% होल्ड के चक्कर में हम 3 लाख स्टूडेंटों का जीवन दांव पर लगाए, अगर इनको नौकरियां और नियुक्ति नहीं देते हो आप, तो हम तुमको कुर्सी से उखाड़ फेंकेंगे। हमारा 52 से 55% पॉपुलेशन है और हमारे वोट से आप आज यहाँ बैठे हुए हो। हम तुमको उखाड़ फेंकेंगे जल्द से जल्द।